नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ईश्वर आजाद जी, जो कि प्रवक्ता हैं ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सर, आज के बढ़ते बिजली के दामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का आज विरोध प्रदर्शन किया। आज सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हमारा विरोध प्रदर्शन रहा। उसका कारण था पीपीएसी जो टैक्स था वो पहले 27% था और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने चोरी से उसको 27 से 35% कर दिया। आप देखेंगे बिजली के बिल में कितने टैक्स बढ़े हुए हैं। एक तरफ ये लोग बोलते हैं कि हम बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं। पानी फ्री है लेकिन किसी को पीने के लिए नहीं है। लेकिन जमुना जी में थोड़ा सा ज़्यादा पानी आ गया तो दिल्ली पानी हो जाती है। बिजली फ्री है लेकिन वो टैक्स लगा करके चोर रास्ते से वो जेब में से पैसे निकाल रहे हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमने बिजली फ्री कर रखी है, पानी फ्री कर रखा है। ये वही दिल्ली है जो दिल्ली 10 साल पहले जिसको केजरीवाल जी कहते थे कि 1 साल में जमुना जी साफ़ हो जाएगी, 1 साल में ये दिल्ली जो है कि दुनिया के अंदर मॉडल कैपिटल बन जाएगी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ मेरे को आप बताइए जो दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल ने की हो, सिवाय अपने साइज से बड़े कपड़े पहन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक प्रक्रिया चल रही है। भ्रष्टाचार चल रहा है। जो जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड 2013 में 6,000 करोड़ के फ़ायदे में था, वो आज 70,000 करोड़ के नुकसान में है। जो हॉस्पिटल जितने थे उसमें से एक हॉस्पिटल नहीं बढ़ा इनसे। यूनिवर्सिटी के नाम पे कहते थे कि हर साल एक नया कॉलेज बनाएंगे। पूरे 10 साल के 12 साल के कार्यकाल में 3 कार्यकाल इनको मिल चुके, एक अल्प कार्यकाल था और 2 पूरे मिल चुके। एक भी कोई कॉलेज इन्होंने बनाया हो, हमारे क्षेत्र में, हमारी लोकसभा में कोई स्कूल नया नहीं बनाया इन्होंने। जल भराव की समस्या जस की तस है और पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है। आप लोग त्रिनगर विधानसभा की गली गली में जा कर के मेरी इस बात की तस्दीक कर सकते हैं कि जहां हमारा क्षेत्र पूरी दिल्ली में पीने के पानी को लेकर के एक आदर्श क्षेत्र माना जाता था, लेकिन 10 साल में इस सरकार ने उस पेयजल की समस्या को ऐसा बना दिया है कि अब लोग रात को 2-2 बजे तक जागते हैं तो 3-3 दिन, 4-4 दिन लग जाते हैं पीने का पानी भरने के लिए। इस प्रकार की स्थिति है। इससे क्या लगता है, मतलब आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता क्या चाहती है इस बात? जनता त्रस्त है और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और अभी लोकसभा चुनाव में इन्होंने इंडी गठबंधन की कांग्रेस और ये जो दोनों मौसेरे भाई हैं, इन्होंने गठबंधन करके भी देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को ये हरा नहीं पाए। और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 55 सीटें, 70 में से 55 सीटें लेकर के मगर आप 400 का नारा लेके चल रहे थे, मगर सर वो लहर चली नहीं, राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला, 240 सीटों पे अब सिमट के रहेगा। सर इस पे क्या? देखिए, दिल्ली में तो आप समझ सकते हो कि दिल्ली के अंदर तो खूब चला। दिल्ली के हिसाब से तो 400 पार का ही करा, 7 में से 7 हमने दी। सर मगर और मार्जिन आना चाहिए था, वो और रही बात मार्जिन की, तो मैं पिछले कई चुनावों के आंकड़े मेरे पास हैं। पिछले चुनाव में जो इन दोनों को मिलाकर के वोट मिली थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। ठीक वही जो 2019 में था, 2024 में दोहराया गया। ये दोनों एक इकट्ठे हो गए, तब भी ये हार गए। इससे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिल्ली की जनता और क्या कर सकती है? साथ में सवाल मेरे ये भी है, आप लोकसभा तो जीते हैं मोदी जी के चेहरे पे, केंद्र का एक चुनाव है, मगर दिल्ली में आप 25 साल से आप सरकार नहीं बना पा रहे। सर इसके उल्टा है, मतलब क्या वजह है इसकी? सर देखिए, ये तो जनता का लोकतंत्र है, जनता का मत है और उसी हिसाब से यहाँ पर सरकारें बनती हैं। रही बात 25 साल की, तो लेकिन आप ये देखेंगे कि पिछले 3 बार से हम 7 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके केंद्र में सरकार बना रही है। और एक ऐसी लोकसभा की बात कर रहे थे, मैं दिल्ली विधानसभा की बात। दिल्ली विधानसभा का इस बार का आप देखिएगा कि परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से होगा। दिल्ली की जनता अब इसके केजरीवाल के उसको झूठ को समझ चुकी है और मान चुकी है कि ये जो बातें लेकर के आया था वैसा कुछ नहीं है। शराब घोटाला, दिल्ली के हर चौराहे पर शराब का ठेका खुलवा करके इसने अपने जो है मंसूबे लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिए थे। और उन्हीं मंसूबों में आप देखा होगा कि लोकसभा में हम लोग भारी प्रचंड बहुमत से जीते हैं दिल्ली के अंदर। सर कोई विजन है आपके पास कोई दिल्ली में? सर कोई दिल्ली में विजन क्यों नहीं है? दिल्ली तो देश का दिल है। यहाँ से
पूरे यहाँ से पूरे पूरे देश को संदेश जाता है। रही बात विज़न की, तो दिल्ली को सिंगापुर बनाने का जो विज़न लेकर के 10 साल पहले ये लोग घोषणा कर रहे थे कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे, 80,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली का 80,000 करोड़ रुपए का राजस्व है, बजट नहीं राजस्व है, जिसमें मेन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती, केंद्र सरकार देखती है। लॉ एंड ऑर्डर को केंद्र सरकार देखती है। फिर चारों तरफ जो सड़कों का, हाईवे का जो जाल है उनको केंद्र सरकार देखती है। डीडीए जो लैंड ज़मीन का बहुत सारा काम है उसको केंद्र सरकार देखती है। उसके बावजूद भी, इतने बड़े बजट के बावजूद भी 70,000 करोड़ जो है जल बोर्ड घाटे में है। और 1.25 लाख बच्चे तो अभी लोकसभा चुनाव से पहले और आज की स्थिति में, जिस दिल्ली को केजरीवाल शिक्षा का मॉडल बताते हैं पूरे भारत में जाकर के, वहाँ 1.25 लाख बच्चे तो प्राथमिक विद्यालयों से अपना नाम कटा करके घर चले गए हैं, क्योंकि उन स्कूलों में पढ़ाई नहीं, जबकि एमसीडी में भी अब तो इनकी सरकार है। और रही बात दिल्ली सरकार के स्कूलों की, उसका तो घोटाले आप लोगों ने देखे भी होंगे कि एक सिल्ली टुकड़ी का कमरा बनाने के लिए भी जिसका खर्चा 5 लाख भी नहीं आना चाहिए था, 25-25 लाख रुपए मीडिया में उन सब चीज़ों को वो दस्तावेज रखे भी गए और जानते भी हैं कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है। और स्कूलों में जो आदर्श स्कूल बताते हैं कि ये हमने ऐसे स्कूल बना दिए, पूरी दिल्ली में 4 स्कूल तो वैसे बना दिए, और दूसरे स्कूलों की जो हालत जर्जर पड़ी हुई है, जिनके अंदर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, इसका कारण भी ये सरकार नहीं जानना चाहती। और शिक्षकों की भर्ती जो है 10 साल में इन्होंने किसी शिक्षक की भर्ती की हो तो आप बताइए कि इन्होंने शिक्षकों की भर्ती की है पढ़ाई को लेकर के? कोई क्या कहना चाहेंगे? नीट के पेपर अभी जो लीक हुआ सर, कितने युवाओं के साथ मतलब फर्जीवाड़ा हुआ सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नीट का जो मामला लीक हुआ है उसकी जिम्मेदारी, और उसके ऊपर जो हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री, वो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उस पर खेद भी जताया है। और उसके ऊपर देश भर से सैकड़ों गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। अगर इसमें ये दिखता है कि अगर छोटी मोटी गड़बड़ होगी तो ठीक है, अन्यथा इसको कैंसिल किया जाएगा। और उसको लेकर के अब नई हमारी जो मोदी जी की 3.0 जो तीसरी सरकार बनी है, उसके अंदर कड़े प्रावधान और कड़े कानूनों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। अच्छा, त्रिनगर विधानसभा को लेकर सर बात करेंगे। इस बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी हैं, अब त्रिनगर विधानसभा मुद्दों के लेकर बात करेंगे। क्या चाहती है जनता इस बार? त्रिनगर की जनता यहाँ के बिजली और बढ़े हुए बिजली के बिल और पानी की समस्या से बुरी तरीके से त्रस्त है। और जो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो जस के तस हैं, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ वही काम हो रहा है जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश ज़्यादा बनी हुई है, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं हो रहा है। और ये त्रिनगर की जनता ने इस लोकसभा में और पिछली अभी जो निगम के चुनाव में 3 सीटें आती थी, तीनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। लोकसभा में हम लोग जीते हैं और विधानसभा में भी निश्चित रूप से जीतने जा रहे हैं। सर, आप भी काफ़ी पुराने पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, कई संस्थाओं से भी आप जुड़े हैं, सो लोग आप जो भी सेवा भाव करते हैं, पार्टी अगर आपको उतारती है मैदान में इस विधानसभा में, तो क्या आप चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता होता है, वो सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें। तो ये काम कर, मैं भी एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी मुझे ये अवसर देगी तो मुझे भी शहर स्वीकार भी होगा और पूरे तन मन धन और जान लगा करके इस सीट को हम जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। टिकट मिलने की स्थिति में भी, और किसी और को मिलती हो तो उस संगठन साथ देगा आपका सर पूरा? हम संगठन का ही हिस्सा है। मैं कह तो रहा हूँ, मुझे टिकट देगा तब भी ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में हम डालने का प्रयास करेंगे। और टिकट किसी अन्य कार्यकर्ता को भी देता तो भी हम लोग इस सीट को अपनी मेहनत से जो हमने सींचा है उसका परिणाम आप 2025 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे। सर, मगर चुनाव के समय में कई दावेदार होता है, चुनाव लड़ते हैं, उसी के बीच में कंट्रोवर्सी भी होती है सर। नहीं, ये तो देखिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक घर में 4 बर्तन होते हैं तो बचते भी हैं। टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता को होता है कि जो लोग काम करते हैं, कोई भी है, उसमें 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, लेकिन टिकट एक ही होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ा ही मजबूत संगठन है। यहाँ इस प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि टिकट पूर्व में भी किसी को भी मिला हो। सब लोगों ने तन मन धन से काम किया और जिताया है और पूरा प्रयास करते हैं। हर कार्यकर्ता मेहनत करता है, वो चाहता है कि हमारी पार्टी जीते, कमल का निशान जीते।
किसको टिकट मिली है वो टिकट तो एक ही है और एक को ही मिल सकती है, तो इसमें छोटी मोटी खींचतान तो स्वाभाविक है, उसमें कोई बात नहीं है। आपकी और अपनी और क्या सेवा है सर? आप एक पॉलिटिकल तो हैं और कई संस्थाओं से भी आप जैसे जुड़े हुए लोगों की सेवा भाव कर रहे हैं, क्या क्या सेवा दे रहे हैं क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए भाई साहब हम लोग जो सामाजिक सुधार को लेकर के जितने कार्यक्रम रहते हैं, पर्यावरण को लेकर के जितने कार्यक्रम रहते हैं, और कोरोना के अंदर भी हमारी संस्था ने हमने कृष्णा फाउंडेशन नाम का एनजीओ है, उसके माध्यम से पूरे क्षेत्र के अंदर जो सेवा बस्तियां थी उनमें चाहे राशन वितरण का काम हो, चाहे सैनिटाइज़र का काम हो, चाहे दवाइयों का काम हो, और संघ के भी कई प्रकल्प हैं जिसमें सेवा भारती जैसा एक बड़ा संगठन भी है, उसके माध्यम से जो मतलब समरसता को लेकर के अभियान रहता है। और क्या नाम है, समरसता के अलावा गरीब लड़कियों की गरीब लड़कियों की शादी और अनेक जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए जागरण अभियान रहते हैं, बार बार करते हैं। उसके अलावा क्या नाम है, जो जन समस्याएं हैं उनको यहाँ से लेकर के और नई दिल्ली तक आप देखते हैं हम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उसका प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, सभी लोग करते हैं। और वैसा ही निरंतर जो है जन सेवा का प्रयास रहता है, सेवा का भाव रहता है, यही हमारे करणीय कार्य हैं जिसमें हम करते हैं। नए मतदाताओं के वोट हैं, चाहे केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों के बीच में जाकर बतानी होती हैं कि भाई किन किन नीतियों का जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, वो लोग लाभ ले सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।